नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज किस्से, यादें और बातें में। हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं द ग्रेट गुरुदत्त साहब की कहानी से। गुरुदत्त साहब का जन्म 9 जुलाई 1925 में कर्नाटक के दक्षिण कन्नारा जिले में हुआ। उनका पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनके परिवार में पिताजी थे जो हेडमास्टर और बैंकर थे। उनकी माताजी थी जो एक टीचर और राइटर थी। उनकी बहन ललिता लाजमी जो बाद में जाकर एक मशहूर पेंटर बनी, और उनके 3 छोटे भाई थे, आत्माराम जी, देवी पादुकोण जी और विजय पादुकोण जी। गुरुदत्त साहब एक बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से थे और उसके कारण उनको बचपन से ही काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी पारिवारिक परेशानियों के कारण गुरुदत्त साहब ने बहुत ही मुश्किल से तालीम हासिल करी। तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कोलकाता में कुछ समय तक एक टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी भी करी। हालांकि वहां पर उनका मन नहीं लगा और वो नौकरी छोड़कर अपने माता पिता के पास मुंबई आ गए। उसके बाद नए काम की तलाश में अपने चाचा की मदद से उन्होंने पुणे स्थित प्रभात फिल्म कंपनी में नौकरी हासिल करी। वहां पर उन्होंने काम सीखा, लेकिन उस फिल्म कंपनी के बंद होने के बाद वो मुंबई दोबारा लौट आए। मुंबई में उन्होंने फिर पी शांताराम जी की नई कंपनी राजकमल कला मंदिर में बतौर कलाकार काम करने से शुरुआत करी। यहीं से वो कुछ फिल्मी हस्तियों के संपर्क में भी आए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे देवानंद साहब। 1945 में दत्त साहब ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया विश्राम बेदेकर साहब की लखरानी फिल्म में, जहां उनका एक छोटा सा किरदार था। 1946 में वो असिस्टेंट डायरेक्टर और कोरियोग्राफर भी बने पीएल संतोषी जी की फिल्म हम एक हैं में, जिसमें देव साहब का भी एक्टिंग डेब्यू हुआ। उसके बाद 1947 में उन्होंने 2 प्रख्यात डायरेक्टर्स अमिया चक्रवर्ती जिन्होंने गर्ल्स स्कूल बनाई थी और ज्ञान मुखर्जी जिन्होंने संग्राम बनाई थी, उनके साथ भी काम किया। सन 1950 के बाद देव साहब ने फिर दत्त साहब को डायरेक्टर बनने का मौका दिया उनकी नई कंपनी नवकेतन फिल्म्स में। दत्त साहब की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म बाजी देव साहब के साथ काफी सुपरहिट रही। उन्होंने एक और फिल्म साथ में बनाई जिसका नाम था जाल, और वो भी बहुत सक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पर। दत्त साहब ने 1953 में फिर बास में काम किया। उस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया। वो फिल्म तो नहीं चली, पर दत्त साहब ने वहां से अपनी एक अच्छी टीम बना ली। उस टीम में शामिल थे जॉनी वॉकर साहब जो कि एक्टर और कॉमेडियन थे, वी.के. मूर्ति जो एक सिनेमाटोग्राफर थे, अबरार अलवी जो एक राइटर और डायरेक्टर थे, राज खोसला जो एक राइटर थे, और वहीदा रहमान जी जो एक एक्ट्रेस थी। दत्त साहब की अगली फिल्म बतौर निर्देशक और एक्टर काफी सुपरहिट रही, जिनमें शामिल है 1954 में रिलीज हुई आर पार, 1955 में रिलीज हुई मिस्टर और मिसेस 55, 1956 में रिलीज हुई सीआईडी और सैलाब, और 1957 में रिलीज हुई प्यासा। 1959 में दत्त साहब की कागज के फूल फिल्म रिलीज हुई। ये पहली इंडियन फिल्म थी जो सिनेमास्कोप में आई थी। हालांकि ये पिक्चर काफी नए तरीके से बनी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। इसकी वजह से दत्त साहब को 17 करोड़ का नुकसान भी हुआ, जो उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी। 1962 में उनकी टीम ने एक और फिल्म को रिलीज किया जिसका नाम था साहब, बीवी और गुलाम। अपने करियर में उन्होंने 8 हिंदी फिल्में डायरेक्ट की जो पूरी दुनिया में टॉप फिल्मों की गिनती में आती हैं। ये है आपके सामने उनकी बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मोग्राफी। उन्हें टाइम मैगजीन ने टॉप 25 एशियन एक्टर्स में गिना 2012 में। उनकी फिल्में प्यासा, कागज के फूल टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट मूवीज की लिस्ट में शामिल हुई हैं। उनकी दूसरी फिल्में चौदहवीं का चांद और साहिब, बीवी और गुलाम को हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में गिना जाता है। गुरुदत्त साहब की देवानंद साहब से जोड़ी और दोस्ती बहुत ही बड़ी मिसाल बनके उभरी है।
देव साहब ने उस दोस्ती का मान रखते हुए अपने प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन में गुरुदत्त साहब को बाजी बनाने का मौका दिया और गुरुदत्त साहब ने भी सुपरहिट फिल्म CID में देवानंद को अभिनेता के तौर पर काम दिया। आमतौर पर गुरुदत्त साहब का नाम आते ही उनकी कलात्मक फिल्मों का नाम लिया जाता है, पर क्राइम थ्रिलर फिल्में बनाने में भी वो एक मास्टर थे। उन्होंने जाल और बाजी जैसी फिल्में बनाकर यहाँ पर भी अपना रुतबा बना लिया। 1953 में दत्त साहब ने मशहूर गायिका गीता रॉय चौधरी, जो बाद में गीता दत्त बनी, उनसे शादी करी। उनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम तरुण, अरुण और नीना है। कल्पना लाजमी, जो एक मशहूर निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन राइटर थी, वो दत्त साहब की नीस थी। मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल भी दत्त साहब के कजन हैं। दत्त साहब का करियर बहुत ही शानदार और उपलब्धियों से भरा रहा, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र महज 39 साल की थी। हम उन्हें याद करते हैं एक शानदार अभिनेता, निर्देशक और लेखक के रूप में। वो ट्रूली हिंदी सिनेमा के फर्स्ट शोमैन और दुनिया के बेहतरीन एक्टर, निर्देशक और प्रोड्यूसरों में गिने जाते हैं। उनकी उपलब्धियां पूरे विश्व सिनेमा में मानी जाती हैं। तो ये थी गुरुदत्त साहब की एक छोटी सी पेशकश। हम आशा करते हैं कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम और हस्तियों के बारे में ऐसी छोटी छोटी व्यंग्य, कहानियां और बातें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।